23 दिसंबर की ठंडी सुबह थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हलचल हमेशा की तरह थी, लेकिन मौसम कुछ अलग था। घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ था। फ्लाइट नंबर AI 307, जो दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली थी, यात्रियों से भर चुकी थी। विमान में कुल 132 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे। कॉकपिट में कैप्टन रोहित वर्मा और को पायलट स्नेहा सिंह ने टेक ऑफ की अनुमति मांगी। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन उड़ान की समय सीमा को देखते हुए टेक ऑफ की अनुमति दे दी गई। विमान ने सुबह 6:45 बजे रनवे 29 से उड़ान भरी। उड़ान का पहला आधा घंटा सामान्य रहा। यात्री अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई संगीत सुन रहा था, तो कोई खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नीचे सिर्फ बादलों की चादर थी। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगा। एयर होस्टेस ने यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी। पायलट ने घोषणा की, मौसम खराब हो गया है, कृपया शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। मगर हिलना बंद नहीं हुआ। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। कैप्टन रोहित और स्नेहा ने कंट्रोल टॉवर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल टूट चुका था। विमान की ऊंचाई 35,000 फीट से गिरकर 10,000 फीट पर आ गई। इंजन नंबर 2 ने जवाब देना बंद कर दिया था। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए निकटतम रनवे की तलाश शुरू कर दी। नीचे एक घना जंगल था, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा घाटी का हिस्सा। पायलट को यह समझ आ गया था कि रनवे तक पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने जंगल में आपातकालीन लैंडिंग का फैसला किया। सुबह 7:28 पर विमान ने जमीन छुई। पहला पहिया चट्टान से टकराया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। विमान बाईं ओर झुका और पेड़ों से टकराते हुए 2 हिस्सों में टूट गया। एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल तक पहुंच बनाई। धुएं और टूटे हिस्सों के बीच कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहत की बात थी कि लगभग 47 लोग जीवित थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे। पायलट रोहित वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन को पायलट स्नेहा घायल अवस्था में जीवित मिली। उनकी सूझबूझ और आखिरी समय का निर्णय कई जानें बचा गया। घटनाक्रम के बाद जांच बैठाई गई। रिपोर्ट में सामने आया कि विमान का इंजन खराबी पहले से थी, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं की गई थी। मौसम की जानकारी देने वाले उपकरण भी पुरानी जानकारी दे रहे थे। यह एक त्रासदी थी, प्राकृतिक और मानवीय भूलों का मेल। 1 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर एक स्मारक बनाया गया उस उड़ान के लिए जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। स्नेहा अब फ्लाइंग स्कूल में प्रशिक्षक बन चुकी थीं। वे कहती हैं, आसमान खतरनाक हो सकता है, लेकिन इंसानी हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। यह कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि बहादुरी, सूझबूझ और इंसानियत की मिसाल है।